गुजरांवाला में रिश्ते के तनाजे पर दामाद की फायरिंग, 7 समेत 4 अफराद कत्ल, गोलियां लगने से एक शख्स जख्मी, मुलजिम फरार हो गया। इलाके में खौफ व हरास, पुलिस के छापे भी बेकार, नाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। अवाम पर महंगाई के बादल मजीद गहरे, पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा, पेट्रोल 3 रुपए 20 पैसे महंगा, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 95 पैसे, मिट्टी का तेल 3 रुपए, लाइट डीजल 4 रुपए 42 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। मरियम नवाज ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को जुल्म करार दे दिया। कहती हैं एक माह में दूसरी बार पेट्रोल की कीमत में इजाफा एक नई क़यामत है। आप पूछते हैं कि ओपोजिशन क्या चाहती है? ओपोजिशन अवाम को आपके अजाब से निजात दिलाना चाहती है। क्या हम घर बैठकर अवाम पर आपके मजालिम देखते रहें? बिल्कुल नहीं। सूबाई और वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इस साल बगैर इम्तिहान के किसी बच्चे को पास नहीं किया जाएगा, जिस तरह पिछले साल किया गया था। जिस तरह पहले फैसला किया गया था 18 तारीख को ही खुलेंगे सारे स्कूलों में, और जो क्लास 1 to 8 है वो अब बजाय 25 जनवरी के वो 1 फरवरी को खुलेंगे, और जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जिनका पहले भी फैसला हुआ था वो भी 1 फरवरी को खुलेंगे। स्कूल खोलने का शेड्यूल एक बार फिर तब्दील कर दिया गया। 1ली से 8वीं तक की क्लासेस का 1 फरवरी से आगाज, 9वीं से 12वीं तक की क्लासें 18 जनवरी को ही शुरू होंगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं तालीम का बहुत नुकसान हुआ, किसी बच्चे को इम्तिहान के बगैर पास नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं अफगान अमन मुज़ाकरात की हिमायत जारी रखेंगे। दोस्त मुल्क में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा, सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग, सरहदी इंतजामात और बाड़ लगाने के अमल का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने कबायली इलाकों में अमन व अमान से मुताल्लिक FC और पुलिस के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कोई कानून से बालातर नहीं, पुलिस सियासी असर व रसूख खातिर में ना लाए। पुलिस में सियासी भर्तियों का नुकसान अवाम ने उठाया। लोग पुलिस से उसी वक्त मुतमईन होंगे जब पुलिस सबसे कानून के मुताबिक सलूक रखे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत लाहौर में अहम इजलास, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की 1-on-1 मुलाकात। चार बातें मैंने कही थी उस वक्त मैं रेलवे में था। नंबर 1 ये इस्तीफे नहीं देंगे, नंबर 2 ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, नंबर 3 ये ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। 4 का मैंने एतराफ किया था कि ये लॉन्ग मार्च जरूर करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने पहले रावलपिंडी के रुख करने का ब्रेकिंग, ये चाहते हैं कि बस डिस्कशन शुरू हो जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं एहतजाज करें मगर खुली छूट नहीं, अमन अमान खराब हुआ तो कानून हरकत में आएगा। PDM इस्तीफे देने के बजाय सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान 5 ओवर्स का मैच खेलना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी टेस्ट मैच खेल रही है। वज़ीर आला पंजाब सेनेट इंतखाबात से पहले मुतहरिक हो गए, ओपोजिशन की सफ़ों में घुस गए। ओपोजिशन अरकान से मुअत्तल होने वाली मुलाकातों का सिलसिला एक बार फिर शुरू कर दिया। 5 मेंबरान की वज़ीर आला पंजाब से अलग अलग मुलाकातें। उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कामयाब करवाया जाएगा। जब से ये कानून बना है उस कानून में पिछली किसी गवर्नमेंट के दौर में अमेंडमेंट करने, रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं की गई। एहतसाब एक्ट 1997 मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। उसके बाद जब जनरल मुशर्रफ का
अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल दौर आया तो उन्होंने भी अमेंडमेंट्स की। अब ये पिछले जो 10 साल थे इनमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुई सिवाय एक के। जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लॉ रिफॉर्म्स के एजेंडे के मुताबिक ऑर्डिनेंस एक जारी किया। बाबर आवान कहते हैं एहतसाब के दरवाजे पर ताला डालकर चाबी किसी और के हवाले नहीं कर सकते। किसी भी फोरम पर NRO नहीं दिया जाएगा। 2 इश्यूज नो गो एरिया हैं जहां वो नहीं जा सकते। गुज़श्ता 10 साल में नैब कानून में कोई तरमीम नहीं हुई। हर मसले पर इस्लाहात करने को तैयार हैं। पार्लियामेंट को इख्तियार है किसी को भी तलब करे। नैब से आया है तो हमें ये अकाउंट की डिटेल भेजनी है। कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं है इस मुल्क में, कोई चीज नहीं है। और सर दिस इज थ्रेटनिंग द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ऑफ पाकिस्तान। शेख साहब यहां बैठे हैं, हमने बड़ी मुश्किल से OECD के साथ एग्रीमेंट किया और उसमें वेरी क्लियरली उन्होंने ये लिखा कि अगर ये इंफॉर्मेशन मिसयूज हुई तो हमारे बायलैटरल एग्रीमेंट भी खतरे में है पाकिस्तान के और दूसरी चीजें भी खतरे में। और मैं इस हाउस को बताना चाहता हूं कि किसी का इस मुल्क में अकाउंट सेफ नहीं है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला कहते हैं एहतसाब ब्यूरो लोगों के अकाउंट्स में घुस रहा है। चेयरमैन नैब के लिए सेनेट ओपन है, वो आकर बताएं कौन उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। नैब जो गलतियां कर रहा है उसे रोका जाए। जिस मुल्क में पार्लियामेंट डर जाए आम आदमी तो कहीं का नहीं रहेगा। हुकूमत को नैब के एहतसाब पर क्या एतराज है? ये बात याद रखें, ये जो आज सवाल उठ रहे हैं, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, ये इन्हीं कटहरों में खड़े होंगे जहां पर ये आज दूसरों को अपने सियासी इंतकाम में धकेलते हैं। ये मामला, ये निज़ाम इंशाअल्लाह खत्म हो। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं एहतसाब का यकतरफा निज़ाम नहीं चल सकता। दूसरों को चोर कहने वाले कटहरे में खड़े हैं। नैब बंद करके छुटकारा हासिल किया जाए। ब्रॉडशीट में नैब अफसर कमीशन मांग रहे हैं। नैब को नवाज शरीफ के 1 रुपए के अकाउंट्स नहीं मिल सके। इमरान खान ने इस मुल्क को बुलंदियों से पस्ती की तरफ लुढ़क दिया, लेकिन हमने दोबारा इस मुल्क को खड़ा करना है, इसका परचम सरबुलंद करना है, इसके नौजवानों को बेहतरीन मुस्तकबिल देना है, पाकिस्तान के किसानों को खुशहाल करना है, मजदूरों को बेहतरीन जिंदगी देनी है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत जितने चाहे मुकदमा दर्ज कर ले, जितनी मर्जी गिरफ्तारियां कर ले, हमारी सफों में मीर जाफिर, मीर सादिक नहीं मिलेगा। कश्मीर को मोदी सरकार हजम कर गई। नए पाकिस्तान में वो कदम भारत ने उठाया जिसके लिए कभी उसने हिम्मत नहीं की थी। PIA का तैयारा मलाइशियन हुक्काम ने कब्जे में ले लिया। बोइंग 777 तैयारा सन 2015 में वियतनामी कंपनी से लीज पर लिया गया। वाजिबात अदा न करने पर इक़दाम उठाया गया। लीज की रकम तकरीबन $14 मिलियन है। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 45 इंसानी जिंदगियां निगल गया। अमवात की तादाद 10,863 हो गई। मजीद 2,417 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,14,338 अफराद कोरोना में मुब्तला। 4,70,000 अफराद सेहतयाब। 34,000 जेर इलाज। दुनिया भर में भी कोरोना से 20,05,000 हलाकतें। 9,37,00,000 मरीज। अमेरिका में 3,98,000, ब्राजील में 2,07,000, भारत में 1,52,000, मैक्सिको में 1,38,000, रूस में 64,500, फ्रांस में 69,313, बरतानिया में 86,000 और सऊदी अरब में 6,310 अमवात। लाहौर आज रात जीरो वेस्ट हो जाएगा। सिर्फ 500 टन कचरा उठाना बाकी रह गया।
वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल का बड़ा दावा, कहा 551 मशीनें सफाई और कूड़ा करकट उठाने के लिए काम कर रही हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक का मामला सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। पाकिस्तान में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के कवानीन क्यों नहीं? अदालत वफाकी हुकूमत पर बरहम। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, कवानीन बनाने में ताखीर क्यों हो रही है? कौमी मुफाद का मामला हुकूमत को संजीदगी से देखना होगा। वफाकी वजारत कानून से जवाब तलब। खुर्शीद शाह ने रजा रबानी को अपनी वकालत से हटा दिया। आमदन से जायद असासों के केस में रजा रबानी ने 2 समातों पर सुप्रीम कोर्ट से तैयारी का वक्त मांगा और सवालों के तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। अब खुर्शीद शाह के वकील मखदूम अली खान होंगे। इंडोनेशिया के शिमाल मशरकी इलाके में जलजले के झटके, 34 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.2 और गहराई 10 किलोमीटर थी। जलजले के बायस कई इमारतें गिर गईं। इमदादी कार्रवाइयां जारी। जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी पर अमेरिका भर में हमलों का खतरा। 16 से 20 जनवरी तक सरकारी दफातर और इमारतों पर हमले हो सकते हैं। FBI ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। मजीद नेशनल गार्ड्स तलब। सियासी रहनुमाओं की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल बिल गेट्स का शुमार अब अमेरिका के बड़े जिम्मेदारों में भी होने लगा। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट का मालिक बिल गेट्स अमेरिका में 2,42,000 एकड़ जमीन का भी मालिक है। खुशी का मौका है कि आप